नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज के जो हमारे मेहमान हैं अपने बारे में आपको खुद ही बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पप्पू यादव जी। धन्यवाद। मैं राजेश रंजन, हमारे गुरु ने, आदर्श ने हमारा नाम रखा था, वैसे घर का नाम पप्पू यादव जो आपके दादाजी ने रखा। तो पप्पू यादव इंडिपेंडेंट एमएलए हम बने 90 में, फिर लगातार 5 बार सांसद बने। उसी में जो बिहार के बड़े जमींदार शोषक वर्ग जिसने बड़ा बड़ा नरसंहार किया, हिस्ट्री शीटर से लेकर के तमाम चीजें आपके ऊपर किया, चंदवारू, पसपूर, बेलछी, ऐसे बड़े नरसंहार समाज के दलित, आदिवासी, कमजोरों, जो बटेदार टाइप के लोग हुआ करते थे, उनके साथ खड़ा होना, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के लिए खड़ा होना, ऐसे छात्रों के लिए खड़ा होना जिनके लिए एजुकेशन सपना है आज भी। तो जो मुट्ठी भर लोग जो अपना सब कुछ कब्जा कर रखा था, उनको लगा पप्पू यादव बड़ा चुनौती है। बिहार के बारे में आप मुझे बताइए। पार्ट 1 के बारे में हमने देखा था, इतना विध्वंसक, आप कह रहे हैं शोषित होने के बाद आप उनको न्याय दिला सकते हैं कानूनी व्यवस्था से। शोषित होने का मतलब किसी की गर्दन काट देना नहीं है, जो अभी भी हम देख रहे हैं। बिहार पार्ट 2 जंगल राज शुरू हो चुका। इस सामने में किसी की बेटी का बलात्कार हो या किसी की मां को छेड़खानी किया जाए तो वो क्या कहेंगे कि रुकिए, मैं लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए मुझको बुला रहा हूं, आप अभी तब तक छेड़छाड़ करिए, लोग आएंगे उसके बाद में आपसे, लोकतंत्र बचाना है मुझे। तो फिर आपका क्या तरीका है? आप क्या कहेंगे? गर्दन काट देंगे वहीं पर? भैया, यदि मेरी सामने मेरी बेटी का बलात्कार होगा तो मैं गर्दन काट दूंगा उसी वक्त। अग्री भ्रष्टाचारी एक मेरा टारगेट है। पिता के हिसाब से हम इस चीज को समझ सकते हैं। नहीं, यदि मेरे सामने किसी की भी बेटी और किसी की भी बहन का बलात्कार होगा तो मैं अपनी बेटी की जिस तरह रक्षा करूंगा उसी तरह मैं उस बेटी की भी। बिहार में लोग हैं ऐसा सोचने वाले? देश में नहीं है, दुनिया में नहीं है, उससे पप्पू यादव का क्या लेना देना। बिहार का संदर्भ अलग है। बिहार की जो घटना है या अन्य जगह की जो घटना है, क्या दिल्ली में डेली घटना नहीं घट रही है? अरविंद केजरीवाल नशा छुड़ाने पंजाब की बात करते हैं, यहाँ डेली मॉल में 140 दुकान खुलवा। तो आवाज उठाइए ना भैया, मैं वही बात तो कह रहा हूं। ये राज ठाकरे, बाल ठाकरे, बिहार में घटना है, निश्चित है, लेकिन सिर्फ बिहार को ही हम टारगेट करते रहे। बिहार के लिए दोषी है जनता, बिहार के लिए दोषी है विपक्षी। पत्रकार की हत्या, एक मैं तो उठाता रहा हूं, नालंदा में किडनैपिंग पैसे के लिए। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, ये पॉलिटिशियन लोग शराब माफिया को, ये पूंजीपतियों को, ये बालू माफिया को, रोड ठेकेदार के माफिया को, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट को क्यों टिकट देते हैं? सवाल तो है और सवाल उठाए जाते रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, काहे टिकट देते हैं? काहे ये बिहार में नीतीश कुमार जी क्यों टिकट दिए मनोरमा देवी को? मनोरमा देवी जी को दिए नहीं, मनोरमा देवी बहुत अच्छी है, मैं मान लिया। बिंदी यादव के कारण टिकट दिए ना। बिंदी यादव को AK-47 और 600 गोली को लेकर के वो जेल जाते हैं, उसके बाद आप टिकट देते हो। बीमा भारती को कैबिनेट का मिनिस्टर बनाते हो, अवधेश मंडल उसका पति है, आप टिकट दिए अवधेश मंडल के कारण कि वो चुनाव जीता देगा, वो 100 से ऊपर केस है उस पर। आप गोपाल मंडल को टिकट क्यों दिए? इसलिए कि वो ताकतवर थे, अपराधी थे। आपको जिसने पैसा दिया, आप राधाचरण सेठ गांजा माफिया को टिकट दिए MLC में, बीजेपी टुन्ना पांडे को दिया व्यवसाय माफिया को, बबलू सिंह को टिकट दिया बीजेपी। हर पार्टी के लोग किसको, यहां पर केंद्र में कौन सा धोए हुए हैं? 21 MLA अरविंद केजरीवाल पर खुद कितना केस है? 12 क्रिमिनल केस है। और उसके बाद आपको मिनिमम 19 MLA पर क्रिमिनल केस है। आप कहीं भी चले जाइए, टिकट आजकल सत्ता मस्ट हो गया, जरूरी है, फर्स्ट हो गया, चाहे वो तो जनता सीट कहां जाए? जी, जनता कहां? ये जनता वोट क्यों देती है? तो क्या करे? जनता ही तो वोट देती है कास्ट के आधार पर, क्योंकि जनता ही तो पैसे के आधार पर वोट देती है। जनता ही दारू पर, कास्ट पर, रिलीजन पर, धर्म पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, मंडल पर, कमंडल पर जनता ही तो है। नहीं तो हमें यहाँ पे ये जयललिता को भगवान, जयललिता जी कभी मिली नहीं किसी पब्लिक से, लेकिन भगवान है।
नवीन पटनायक 2 बार निकलते हैं लेकिन भगवान है। मायावती जी दलित के लिए काम करती हैं, लेकिन आप जानते हैं मायावती जी के मिलने का तरीका, लेकिन है अपने काशीराम जी का अब है अपना तरीका। पॉलिटिशियन एक तो मुझे किनसे मिलता है भाई? नहीं। कौन पॉलिटिशियन किससे मिलता है? तो इसके लिए अवेयरनेस कौन फैलाएगा जी? वही, इसके लिए जागरूकता 67 सालों में कोई अवेयरनेस है? 67 सालों में हम उलझाते गए खैरात, मिड डे मील, अंत्योदय, 87 करोड़ लोग भूखे हैं, 34 करोड़ को आज भी घर और जमीन नहीं है, 90% लोग कंप्लीट, 24 करोड़ मकान है, 24 करोड़ में 12 करोड़ मकान रहने के लायक नहीं है। को यादव जी, समस्याएं बहुत हैं इस देश में और सब गिना सकते हैं, सॉल्यूशन बताइए ना आप मुझे। भैया सॉल्यूशन सिस्टम को बदलना होगा। किसी को देखिए, मैं एक बात आज आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी इंडिया को अभी नहीं, आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि डेमोक्रेसी नहीं, हिटलर ना होते तो हिंदुस्तान आजाद होता क्या? अभी ये तो हिटलर और सुभाष चंद्र बोस की देन है कि हिंदुस्तान 40 साल पहले आजाद हो गया। हिटलर यदि इंग्लैंड और ब्रिटेन पर नाक में दम वहां नहीं किया होता तो आज छोड़ता क्या? नहीं, वो और वो सुभाष चंद्र बोस का स्टालिन के द्वारा गिरफ्तारी होना और उसके बाद गुमनाम कर देना, स्टालिन के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। वो है, रिकॉर्ड है, जांच कमेटी के चेयरमैन ने रिकॉर्ड में बोला है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने रिपोर्ट में नहीं दिया, वो गायब हो गए। सुभाष चंद्र बोस से मेरा पारिवारिक और आत्मिक लगाव है। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अभी 20-25 साल डिक्टेटरशिप रहे क्या इस हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी ना रहे, एक ऐसा पावर जो हिंदुस्तान के इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करे, एक ऐसा पावर जो कॉमन फ्रीडम की बात करे। सरदार पटेल नहीं आ पाए, नेहरू जी आए। अब 12 वोट सरदार पटेल के पक्ष में गया, 3 वोट कृपलानी के पक्ष में गए, लेकिन गांधी जी चाहते थे नेहरू जी, तो नेहरू जी बने। सवाल उठता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस बातों को स्पष्ट रूप से उस वक्त भी कहा था और आज भी इस भारत को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो न्याय, जस्टिस जो है ना, ताकत के आधार पर मिलती है। पप्पू यादव को कोई ऐसा शख्स दिखता है जिसको उस कुर्सी पे बिठाया जा सके? आपके नाम नजर में कोई नाम है? बड़ी बातें कर नरेंद्र मोदी जी बड़ी बात किए, उन्हें निकलना होगा कुछ संस्थाओं से, व्यवस्था से। संस्था का संस्कार लें, राजनीति का संस्कार नहीं है। अरविंद केजरीवाल लंबे ही तो दुनिया का सबसे बड़ा भैया विचित्र है, झूठ, धोखा और फरेब के आधार पर अरविंद केजरीवाल बोला हम गाड़ी नहीं लेंगे, ऑफिस नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, सीबीआई को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पेट में दर्द हो गया अपने घर में गए तो बोला हम जनता दर्शन करेंगे, लेकिन एक बार में छत पर चढ़ गए, उसके बाद दोबारा नहीं मिले। वहां पे भी लूटमार मची, चोरी, सारे पर्स से लेके सारी चीजें चुरा ली गई। बोला बेईमानी खत्म, बोला शीला दीक्षित का 200 पेज का पन्ना है वो गायब, बोला कि टाटा और अंबानी को जेल फूल देंगे, एक बार चर्चा तक नहीं। 400 करोड़ पानी का घोटाला, डेली घोटाला पर घोटाला, और ये लंबी लंबी बात। हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा क्राइम है ये आदमी के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, आदमी के द्वारा बनाया हुआ भगवान, आदमी के द्वारा बनाया हुआ धर्म। इसको गरीब जब तक नहीं छोड़ेगा। मस्जिद आती है क्या इसमें? भैया बोला तो धर्म, मजहब सब, बिल्कुल। ये जब तक धर्म, मजहब, मंदिर, भगवान को यह गरीब पूजता रहेगा, एक पावर है पूजो, उसके लिए कोई मंदिर। ये तो महात्मा फुले ने कहा, पेरियार तो मंदिर को तोड़ दिया था, रामायण और गीता दोनों को जलाया था। पेरियार के मंदिर तो नरेंद्र मोदी जी गए, जिसने मंदिर को तोड़ा वहां गए सबसे पहले। पेरियार ने कहा था गरीबी को मिटाना है तो इन अंधविश्वास से, डॉगमा से, आडंबर से खत्म निकलो। ये बात तो शिव ने भी कहा, ये बात कृष्ण ने भी कहा, ये बात बुद्ध ने भी कहा। और अंधविश्वास के आडंबर में हम पूरे भारत के 120 में अब क्या कर रहे हैं भाई, आप मुझको बता दो जरा। 25 करोड़ परिवार है, 21 करोड़ 33 लाख परिवार हिंदुस्तान का अंधविश्वास और डॉगमा में डूबा हुआ है। 40 लाख हजार करोड़ रुपया बाबाओं को देता है।
मैं तो आऊंगा इन बाबाओं को, ये महाकुंभ में 88 करोड़ का एक बाबा का कुटिया, ये क्या है भाई महाकुंभ? ये उज्जैन, इतना पैसा किस बात का खर्चा? ये इन्होंने कहा कोई कानून हम नहीं मानते, रविशंकर जी। इस सुधांशु रंजन 4 शादी किए हुए हैं, ये राम रहीम बोला कानून ही नहीं मानते, और आज तक सुप्रीम कोर्ट कहती रही 12 केस है, गिरफ्तारी नहीं हुए। ये बाबा कानून ही नहीं मानते, 10 साल में 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। ये रामदेव, ये दुनियादारी। तो ये 40 लाख हजार करोड़ रुपया हर साल गरीब लोग ब्याज और सूद लेकर के इन बाबाओं को देता है। शिरडी के साईं बाबा लकड़ी पर जिंदगी बिता दी और हम अरबों रुपया उसको चढ़ाते हैं। ये संस्कृति खत्म करनी होगी। मैं हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कौन सा अनिल और टाटा बिरला और पप्पू यादव का बेटा कहां सरस्वती भगवान का पूजा करता है? गरीब का बेटा ही क्यों करेगा? गरीब का मां ही क्यों मटकुरी उठाएगी विष्णु जग में? पप्पू यादव की मां और टाटा बिरला की बेटी क्यों नहीं उठाएगी? तो जब टाटा बिरला की बेटी नहीं उठाएगी और पप्पू यादव की मां नहीं उठाएगी, तो गरीब की बेटी भी नहीं उठाएगी। मैं रोकूंगा इस संस्कृति को। मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा।